ओकाश अहं वन्दे ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देशमेवन्ते द्वितीयम्पि ओकाश अहं वन्दे तीसरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देशमेवन्ते तृतीयम्पि ओकार अहं वन्दे तीसरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देशमेवन्ते यमं वदामि तं वदेत अहं वन्दे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं सम्पूर्णम् अहं वन्दे पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वीरमणि
समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमद्यपमादक्षाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमद्यपमादक्षाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सत्यं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत वन्दे साधु साधु साधु। सभी लोग 3 बार नमन करेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, महान सम्राट अशोक, प्यारा अध्यक्ष बुद्ध विहार शारदास पार्क लखनऊ मंच पर आ चुके हैं। भारतीय बौद्ध महासभा आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है, अभिनंदन करता, वंदन करता है। साथ ही साथ वरिष्ठ समाज सेवी एवं भारतीय बौद्ध महासभा के पूर्व अध्यक्ष श्रद्धेय पी अम्बेडकर जी, SR बौद्ध जी, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। और जैसा कि बौद्ध परंपरा में नेता है कि जब हम शील कभी भी किसी से कुछ मांगते हैं तो याचना करके ही इस चीज को जो है ग्रहण करते हैं। तो सभी लोग जो है जैसा हम बोलेंगे वैसा बोलेंगे। बंते जी से हम सभी लोग पंचशील ग्रहण करेंगे तो आप लोग जो है रिपीट करेंगे। ओकाश अहं बन्ते ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देशमेवन्ते द्वितीयम्पि ओकाश अहं बन्ते तीसरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देशमेवन्ते तृतीयम्पि ओकार अहं बन्ते तीसरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देशमेवन्ते यमं वदामि तं वदेत अहं वन्दे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो
तस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं सम्पूर्णम् वन्दे पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमद्यपमादक्षाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमद्यपमादक्षाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सत्यं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत वन्दे साधु साधु साधु। सभी लोग 3 बार नमन करेंगे। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। का उपासक उपासिका एवं बच्चों का अभिनंदन वंदन करते हुए भारतीय बौद्ध महासभा शाखा कानपुर आपका पुनः स्वागत करती है। इस कार्यक्रम की शुरुआत आज हम श्रद्धेय सत्यार्थी जी से अनुरोध करेंगे कि मंच पर आए और आज की मधुर बेला पर जो आज सम्राट अशोक विजय धम्म दीक्षा दिवस का कार्यक्रम का आयोजन इस पार्क में किया गया है, उसकी शुरुआत इंजीनियर सत्यार्थी जी से अनुरोध है कि अपने मुखरबिंद से आज
अपना विशेष योगदान इस मंच को और श्रोताओं को दें। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब, B.R. अम्बेडकर साहब, सम्राट अशोक और बहुजन समाज में जन्मे सभी गुरुओं संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए इस बेला में आए हुए सभी उपासकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और मंच पर हमारे श्रद्धेय महापरम पूज्य भंते जी को अभिनंदन, वंदन, कोट कोट नमन तथा मंच पर बैठे हुए सारे पदाधिकारियों को वंदन नमन। आज हम इस पावन बेला पर बुद्ध को प्रचार करने वाले पूरे संपूर्ण भारत नहीं बल्कि विश्व में संदेश देने वाले धम्म का सम्राट अशोक को वंदन करते हैं, जिन्होंने पूरे भारत को बौद्धमय बना दिया और हमको धम्म का मार्ग दिया। धम्म का मतलब है कि 5 सीलों को हम लोग अपनाते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ें। 5 सील अभी आपने पूज्य भंते जी से सुने और उसका आपने ग्रहण भी किया। अशोक, सम्राट अशोक ने जो बौद्धमय की कल्पना की थी पूरे भारत की, और उन्होंने उसको कर भी दिखाया। इसके बाद बौद्ध का धम्म का जो है भारत में लगभग समाप्ति होने वाला था, तो हमारे बोधिसत्व बाबा साहब ने सन 1956 में 14 अक्टूबर को दीक्षा ली और पूरे भारत 10 लाख उपासकों के साथ पूरे भारत में पुनः जीवित किया। तो उनको कोटि कोटि वंदन और नमन करता हूँ कि उन्होंने हमको धम्म दिया और हम लोग धम्म पर चलें, आगे बढ़ें, शिक्षा प्राप्त करें, संगठित हों और संघर्ष करें, प्रज्ञाशील करुणा अपनाएं, एक दूसरे पे भाईचारा रखें। यही बुद्ध का संदेश है। एक दूसरे के अवसर पर काम आए और एक दूसरे की मदद करें, यही बुद्ध का संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी से नमो बुद्धाय, जय भीम। आए हुए सभी उपासकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। गीता बौद्ध जी जो महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और भारतीय बौद्ध महासभा की सदस्य सुशीला जी, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। दोनों ही जो हमारी संस्था की मानवीय विभूतियाँ हैं, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गीता बौद्ध जी और भारतीय बौद्ध महासभा शाखा कानपुर की महामंत्री। अब मैं कानपुर की धरती पर एक वरिष्ठ समाज सेवी भारतीय बौद्ध महासभा के पूर्व अध्यक्ष श्रद्धेय B.P. अम्बेडकर जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि वो डैश पर आकर आज के विशेष कार्यक्रम पर अपने विचार व्यक्त करें और हम सभी संबंधों को अनुग्रह करें। श्रद्धेय B.P. अम्बेडकर जी। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले करुणा के सागर, विश्व को इंसानियत और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। इस भारत देश को संविधान देने वाले, गूंगों को आवाज़ देने वाले, बहरों को कान देने वाले, शोषित पीड़ित वंचित समाज के मसीहा भगवान स्वरूप बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नमन करता हूँ। इस भारत देश की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तित करने वाले बहुजन समाज पार्टी के
नायक बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब को नमन करता हूँ। आज जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है महान सम्राट अशोक विजय दशमी के उपलक्ष्य में, मैं नमन करता हूँ महान सम्राट अशोक जी को। मैं हमारे बीच में मंच पर बैठे परम श्रद्धेय भंते जी जो आज के मुख्य अतिथि हैं, श्री रामशंकर जी, डॉक्टर अजय जी, राजेश कुमार प्रेमी जी जो भारतीय बौद्ध महासभा के पूर्व अध्यक्ष रहे, SR बौद्ध जी और हमारी भारतीय बौद्ध महासभा की कमेटी के अध्यक्ष महामंत्री और संपूर्ण कमेटी को मैं अपनी हृदय की गहराइयों से अभिनंदन वंदन करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूं। हमारे सामने जो उपासक उपासिकाएं तथा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी बैठे हैं, उन सारे के सारे लोगों को मैं अपनी ओर से, मंच की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूं। जय भीम करता हूं। साथियों, आज मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूं क्योंकि आज हम जिस महामानव का कार्यक्रम यहाँ करने जा रहे हैं, वो महामानव जिनकी विजय की उपलक्ष्य में हम विजयदशमी का नाम रूप देकर के महान सम्राट विजयदशमी के रूप में मनाने का काम करते हैं। और साथ ही साथ आज बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने महान सम्राट अशोक की तरह आज ही के दिन तथा भगवान बुद्ध की शरण में गए थे, वैसे ही आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लाखों लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाने का काम किया था। आज मुझे खुशी है और खुशी इसलिए भी है कि आज जिस प्रांगण में एक कार्यक्रम हो रहा है, आज इस प्रांगण में काम करने का अवसर बहुजन समाज की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में, जिन्होंने इस कानपुर को ही नहीं सारे प्रदेश को एक ऐसा कार्य करने के लिए एक ऐसा स्थान दिया है जिसकी इस कानपुर नगर के लोगों को शायद कल्पना भी नहीं थी। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो एक कार्यक्रम है, आज के दिन महान सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और जब विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने देखा कि मैंने विजय तो प्राप्त कर ली है और मैं विश्व विजेता भी बन गया हूं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस विजय प्राप्त करने के लिए हमने लाखों लाखों लोगों की कुर्बानियां दी हैं, लाखों लाखों की लाशें पड़ा देख करके, खून को देख करके वो दुखी हुए और उन्होंने कहा अब मुझे शांति चाहिए और उस शांति के लिए तथागत भगवान बुद्ध की शरण में गए। और वो महान सम्राट अशोक जो भगवान बुद्ध की शरण में गए और बुद्ध की शरण में जाने के बाद सम्राट अशोक ने भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के सारे देशों में जाकर के अपने परिवार के साथ पुत्र और पुत्री को जाकर के भगवान बुद्ध के संघ को, धर्म को प्रचार करने के लिए भेजने का काम किया था। और आज सारे विश्व में, सारे देशों में अगर बौद्ध धर्म है तो तथागत भगवान बुद्ध की कृपा के द्वारा महान सम्राट अशोक के विजय के कारण है। सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में घूम घूम करके धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया था और बढ़ाया था। उसके बाद इस धरती पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जन्म लिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथागत भगवान बुद्ध के धर्म से प्रभावित होकर के उन्होंने संकल्प ले लिया था, क्योंकि उन्होंने इस देश में जब जन्म लिया था तो इस देश में शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग नारकी जीवन जी रहे थे। उन्होंने देखा कि भारत देश में शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग जो नारकी जीवन जी रहे हैं, कैसे इनको इस नारकी जीवन से सुधारा जाए और कैसे उनको गुलामी की मुक्त बनाने का काम किया जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने संविधान के माध्यम से आपको अधिकार दिलाने का जो काम किया,
सारे अधिकार हमको मिले और हम लोगों को अधिकार के द्वारा आगे बढ़ने का अवसर मिला। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक संकल्प और लिया था और उन्होंने कहा था कि मैंने जन्म लेना हिंदू धर्म में मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में न मरना मेरे बस में अवश्य है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये संकल्प जो लिया था, उन्होंने आज के ही दिन लाखों लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था और आपको संदेश देने का काम किया था। शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोगों, अगर आप इस देश में ईमानदारी के साथ स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना चाहते हो तो आपको हिंदू धर्म का परित्याग करना पड़ेगा, तथागत भगवान बुद्ध की शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि ये देश जातवादी देश है, ये देश मनुवादी देश है। मनुवादी और जातवादियों के बीच में रह करके आप ईमानदारी के साथ स्वाभिमान सम्मान के साथ नहीं जी सकते। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक धर्म देने का काम किया था, एक धर्म देने का आपको काम किया था। हमारे लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को मानते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, लेकिन उनकी जो कही हुई बातें हैं उन पर चलने का अनुसरण नहीं करते हैं। जब तक हम बाबा साहब के द्वारा दिए हुए धर्म का अनुसरण नहीं करेंगे, मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, तब तक आप इस देश में शोषित पीड़ित वंचित दलित बने रहेंगे। आप एक नहीं हो पाएंगे। अगर आप इस देश में एक होना चाहते हैं, इस देश में एक समानता का अधिकार पाना चाहते हैं, एक साथ मिलकर के इस देश में शासन करना चाहते हैं, तो आपको हिंदू धर्म को परित्याग करके बाबा साहब के धर्म को, बुद्ध धर्म को अपनाने का काम करना होगा। आज संकल्प लेकर के हमको और जाना होगा। साथियों, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप देखें कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनका एक सपना था कि हमारे शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग कैसे गुलामी की दास्तां से मुक्त पाए और इस देश के शासक बने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था कि शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग इस देश के शासक बने, और इस देश के शासक आप तभी बन पाएंगे जब एक झंडे के नीचे आने का काम करेंगे, एक धर्म के नीचे आने का काम करेंगे। क्योंकि हिंदू धर्म में रह करके आप एक झंडे के नीचे नहीं आ सकते हैं। आप हिंदू धर्म में रह करके जातियों में बटे रहेंगे, और जब तक आप जातियों में बटे रहेंगे तो आप संगठित नहीं होंगे, आपस में छोटा बड़ा एक दूसरे से विरोध करते रहेंगे। इसलिए मेरे साथियों, मैं आज के दिन आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ईमानदारी के साथ वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले हैं, तो आज के दिन आपको संकल्प लेना के जाना होगा कि अगर आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए अब धर्म का परित्याग किया था, हमारे लिए संघर्ष किया था, महान सम्राट अशोक ने हमारे लिए समाज के लिए बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमको बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहिए। आज हम कहते हैं हमारे दूसरे लोग जो मनवादी विचारधारा के और जातवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वो आज कहते हैं कि मैं इस भारत देश को विश्व गुरु बनाना चाहता हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुम आज ये बात कर रहे हो कि मैं भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता हूं, तथा भगवान बुद्ध ने उस वक्त जब उन्होंने एक नारा दिया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उनके उस नारे को देख करके उनके परिवार के लोगों ने जब इस धर्म का प्रचार प्रसार किया था, तो उस वक्त भारत देश हिंदू धर्म के वजह से नहीं, ये भारत देश भगवान बुद्ध के धर्म के वजह से विश्व गुरु कहलाया था और पूरे विश्व में विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। इन मनुवादी विचारधारा वाले लोगों ने, इन जातवादी विचारधारा के लोगों ने उस धर्म को खत्म करने का काम किया था, उस धर्म को समाप्त करने का काम किया था। आज वक्त आ गया है, आप जागरूक हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो आपको एक कसम लेकर के, शपथ लेकर के जाना होगा कि जो धर्म इन्होंने समाप्त कर दिया था, आज देखें आप भारत देश में बौद्ध धर्म पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, लेकिन भगवान बुद्ध के कारण, सम्राट अशोक के कारण आज भी सारे विश्व में बौद्ध धर्म पनप फूल रहा है। विश्व में तीसरे नंबर का धर्म अगर कोई है तो केवल और केवल बौद्ध धर्म है। ऐसा धर्म आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है और हम लोग उस धर्म को नहीं मानते हैं।
मैं कहना चाहता हूं कि आज जो कुछ भी हमको प्राप्त हो रहा है बाबा साहब के कारण हो रहा है। और बाबा साहब चाहते थे कि हमारा देश जात विहीन वर्ग विहीन समाज बने, और ये जात विहीन वर्ग विहीन समाज जब बनेगा जब एक धर्म को, बौद्ध धर्म को अपनाने का आप काम करेंगे, बुद्धिस्ट विचारधारा को लाने का काम करेंगे, तभी आप सच्चे मायने में एक झंडी के नीचे आएंगे। और जो तथागत भगवान बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था कि शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग इस देश के शासक बने, क्योंकि सच्चाई है, इसको कोई नकार नहीं सकता कि जब तक आप इस देश के शासक नहीं होंगे ईमानदारी के साथ आप अपनी समाज का भला नहीं कर सकते हैं। आपको इस देश का शासक बनना ही होगा, और ये शासक आप तभी बनेंगे जब भगवान बुद्ध के धर्म को अपनाने का काम करेंगे, तथागत भगवान बुद्ध के शरणों में जाकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सपनों को साकार करने का काम करेंगे। आप देखें, ये भारत देश है ना, इस भारत देश में लोग कहते हैं कि यहाँ बड़े बड़े देवी देवता पैदा हुए। इस भारत देश में सरस्वती पैदा हुई है, सुनने में आता है, लक्ष्मी पैदा हुई है, लेकिन क्या आप जानते हैं जिस देश में सरस्वती ने जन्म लिया है, वो कहते हैं इस देश में सरस्वती ने जन्म लिया है, लक्ष्मी ने जन्म लिया है, वो सरस्वती के देश में सबसे ज्यादा अनपढ़ अशिक्षित लोग हैं तो भारत देश में है। यहाँ लक्ष्मी ने जन्म लिया है, लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा विश्व में अगर गरीब कोई देश है तो केवल और केवल भारत देश है। और वहीं आप देखें जिसने बाबा साहब के धर्म को अपनाया, तथागत भगवान बुद्ध के धर्म को अपनाया, विश्व में वो देश, चाहे जापान हो, चाहे चीन हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे थाईलैंड हो, वो सारे के सारे देश आज भारत से ज्यादा विकासशील देश है, भारत से ज्यादा विकसित देश है। भारत एक भिखारी बन करके रह गया है। इसलिए मैं साथियों आपसे कहना चाहूंगा निवेदन के साथ कि अगर आपको इस देश में सम्मान चाहते हैं तो आपको धर्म को अपनाना पड़ेगा। आप देखें, ये मंच धार्मिक मंच है। कृपया मैं अपने सभी वक्ताओं से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस मंच पर राजनीति को थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि ये धर्म का मंच है, उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए मैं इसी क्रम में भारतीय बौद्ध महासभा कानपुर देहात के पूर्व अध्यक्ष श्रद्धेय सुब्रन लाल जी से अनुरोध करेंगे कि समय को ध्यान में रखते हुए अपने ओजस्वी विचारों से धर्म पर अपने विचार व्यक्त करें। श्रद्धेय सुब्रन लाल जी। करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। आज महान सम्राट अशोक विजयदशमी के इस महान पर्व पर सभी को वंदन अभिनंदन करते हैं। पंचासीन पूज्य भंते जी कार्यक्रम का संचालन कर रहे बड़े भाई सुनील गौतम जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महासभा के अध्यक्ष महोदय, और आज के हमारे मुख्य अतिथि जो लखनऊ से बीच में उपस्थित हुए, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसा कि आप सभी ने आज इस महान पर्व पर उपस्थित होकर के ये जो धम्म चक्र प्रवर्तक दिवस के रूप में मना रहे हैं, इस महान पर्व को पुनः पुनः मैं बहुत सभी को वंदन करता हूँ। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने विस्तार से आपको अवगत कराया, यह हकीकत है कि जिस कौम का इतिहास नहीं होता है वो कौम जिंदा होते हुए भी मुर्दा होती है।
जैसा कि आपने आज ये जो बुद्धा पार्क बना हुआ है तो एक इतिहास है। अगर ये इतिहास न बना होता तो मैं समझता हूँ कि आज जो तथागत बुद्ध और बाबा साहब के जो कार्यक्रम हुआ करते थे उसमें इतना जन सैलाब एकत्रित कैसे हो सकता था। तो ये इतिहास जो यहाँ पर बना, इसको कायम रखने के लिए, इसको बचाने के लिए समाज के सभी बुद्धिजीवी लोगों को आह्वान करना चाहिए कि जो आज या जब भी जो भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में हम सब परिवार उपस्थित होकर के अपने जो मिशन के कार्यक्रम हैं उनको आगे बढ़ाएं। मैं देखता हूं कि आज गली गली में किस तरीके से कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे समाज के लोग वहां पहुंच करके उस भीड़ बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ जब तक हम परिवर्तित नहीं करेंगे, संस्कारों में बदलाव नहीं लाएंगे, सच्चे जो ये तथागत बुद्ध के नियम हैं हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बाबा साहब ने उस समय जब उन्होंने कहा था कि हमारे हिंदू धर्म में पैदा होना तो बस में नहीं था, परंतु मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस का है। उन्होंने इस प्रण को पालन किया। तो आज हमारे समाज के लोग दीक्षा समारोह हुआ, उसमें हम संकल्प ले लेते हैं, उपस्थित हो जाते हैं और एक साल जाकर के अपने संस्कारों को भूल जाते हैं। हम पुनः वहीं घर पर पहुंच करके यहाँ जो बताए हुए रास्ते को चलने के लिए कहा जाता है हम भूल जाते हैं और हम कोसते हैं दूसरों को। दूसरों के कोसने की जरूरत नहीं है, हमको अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा, अपने संस्कारों को बदलना पड़ेगा। हम गालियाँ दूसरों को दें कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं समझता हूँ आज के युग में सभी लोग पढ़े लिखे अच्छे समझदार हैं। जब मैं समझता हूँ कि उस स्थान पर जाने से हमारा अपमान होता है तो मैं क्यों जाऊँ, क्यों जाते हैं हम लोग नहीं मानते। बाबा साहब के अगर सच्चे मिशन के लोग अच्छे सिपाही होते तो आज ये प्रांगण इसमें पैर रखने की जगह नहीं होती। और हमारे ही समाज के लोग आज जो जगह जगह ये कार्यक्रम चल रहे हैं 80% लोग हमारे लोग ही उपस्थित हैं। तो दोस्तों, कहने के लिए हम लोग कुछ भी कहें, चुनिंदा लोग ही जो इस मिशन में अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं और वही आकर के हर कार्यक्रम में उपस्थित हो जाते हैं। आगे हमारा जो मिशन है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बाबा साहब ने उस पीरियड 4 लाख लोगों को लेकर के बौद्ध धर्म जो दीक्षा ग्रहण की थी, आज हम प्रतिवर्ष ये धम्म दीक्षा कार्यक्रम करते हैं और पूरे साल उसको भूल जाते हैं। तो बौद्ध में भारत बनाने के लिए हम खुद उसके लिए दोषी हैं, क्योंकि हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, सच्चे दिल से बाबा साहब के मिशन पर नहीं चल पा रहे हैं। जब तक हम सभी लोग बाबा साहब के सच्चे मिशन पर नहीं चलेंगे, अपने संस्कारों में बदलाव नहीं लाएंगे, हम शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हमारा ये कारोबार जहाँ का है वहीं पर पड़ा रहेगा। ये मेरे दोस्तों, तो मैं आपसे पुनः ये कहना चाहता हूँ कि अपने संस्कारों में बदलाव लाएं, तभी हम ये दीक्षा कार्यक्रम जो होता है उसको हम भली भांति अच्छी तरीके से परिवार में अपना सकते हैं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।